प्यारे बंधुओं, आप स्वस्थ रहें, यह मेरी मनोकामना है। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, जिसमें देखा कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। विगत 8 नवंबर को राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। कुछ विलक्षण प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जिनको सम्मानित करने के बाद वह सम्मान खुद सम्मानित होता है। वैसे ही विलक्षण प्रतिभाओं में हमारे वशिष्ठ नारायण जी हैं। वशिष्ठ नारायण जी यहीं भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव के एक अति साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। वे एक सिपाही के बेटे थे। गांव गंवई में उनकी प्राथमिक शिक्षा संपन्न हुई। नेतरहाट से उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया और इस कम उम्र में ही विलक्षणता के सोपान पर इतनी तेजी से चढ़ते गए कि पटना यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया और गणित के कठिन से कठिन फलसफों और अनुसंधान पर लग गए। वे नासा में भी रहे। मैथमेटिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर भी विदेशों में रहे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नज़र पड़ी उन पर और वह अमेरिका लेकर गया। यह उनकी संक्षिप्त कहानी रही। कम वय में ही इतनी तेजी से पर्वत के शिखर को छूना एक अति विलक्षण प्रतिभा का द्योतक है। जीवन का एक ऐसा मोड़ आया जिसमें हमारे वशिष्ठ नारायण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और लगभग 44 वर्षों तक विक्षिप्तावस्था में इधर उधर वह प्रतिभा भटकती रही। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, बुद्धिजीवी वर्ग से प्रश्न करना चाहता हूं, राज्य और केंद्र के नेताओं से, कि क्या वह जीनियस स्पॉइल हो रहा था और न केंद्र सरकार की नजर गई न राज्य सरकार की नजर गई। वह प्रतिभा ध्वस्त हो गई। ज्वलंत प्रश्न यह है कि आज हमारे देश में किसी राजनेता की छोटी सी मुसीबत, किसी फिल्म अभिनेता की छोटी सी परेशानी, किसी ब्यूरोक्रेट की छोटी सी परेशानी भूचाल देता है। विश्व की समस्त चिकित्सकीय व्यवस्था लग जाती है उनको संभालने में। और
मैं छात्र था, नवंबर का, जिस समय विक्षिप्तावस्था में जहां तहां वशिष्ठ नारायण जी घूम रहे थे, उनका इलाज कराने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे झोली फैलाकर भीख मांग रहे थे, हमारे वशिष्ठ को बचाओ, हमारे वशिष्ठ को बचाओ, हमारे लाल को बचाओ, हमारे रत्न को बचाओ। उसमें भिक्षाटन क्यों करना पड़ा? क्या केंद्र सरकार नहीं जानती थी कि गणितज्ञों के श्रृंखला में चोटी पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, इसको बचाया जाए? बड़ा दुख हुआ मुझे आज मरणोपरांत पद्मश्री देना। भाई मेरे, जीते जी उस व्यक्ति को क्यों नहीं पहचाना गया? मैं कई विद्वानों के संबंध में पढ़ा, प्रेमचंद जी के संबंध में पढ़ा, चट्टोपाध्याय जी के संबंध में पढ़ा, कई हिंदी साहित्यकार, कई वैज्ञानिक, उनका अंतिम जीवन इतना दुखमय बीता। जिस प्रेमचंद जी की पुस्तकों को पढ़कर फूले नहीं समाते हैं, गोदान को तमाम उपन्यास, तमाम कहानियां, वैसे वैसे तमाम साहित्यकारों का जीवन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन इतना कष्टमय बीता। क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के राजस्व में ऐसा कोई विधान नहीं है कि उन प्रतिभाओं को बचाया जाए, संजोया जाए, उन प्रतिभाओं पर खर्च किया जाए? प्रेमचंद पर क्यों नहीं खर्च किया गया, यह प्रश्न है। वशिष्ठ नारायण जी पर क्यों नहीं उनको खर्च किया गया? क्यों नहीं उच्च से उच्च चिकित्सकीय सुविधा दी गई जिससे वह लाल बच जाए, ताकि वह विश्व में भारत का एक नाम करने जा रहा था? नहीं बचाया गया, सब महरूम हो गए। बुद्धिजीवियों से मेरा यह आग्रह है कि इस आवाज को राजनेताओं के गलियारे तक पहुंचाया जाए कि ऐसे लाल जब निकलते हैं किसी क्षेत्र में, तो उनको संभालने और सजोने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार करे। उस महान पुरुष को चिकित्सा में ले जाने के लिए भिक्षाटन न करना पड़े, यह हम बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि हम यह आवाज जरूर उठाएं कि जो पुरस्कार वशिष्ठ नारायण को आज मिला, उनको बचाने की जुर्रत क्यों नहीं की गई? धन्यवाद भिखारी ठाकुर को। जीते जी लोग नचनिया ही कहते थे, लेकिन वे भिखारी ठाकुर आज भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, उस पर अनुसंधान किए जाते हैं, उनको आंसू कवि कहा जाता है। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भिखारी ठाकुर समाज की ज्वलंत समस्याओं को सदुकड़ी भाषा में रख देते थे। उस व्यक्ति को नचनिया के ही दृष्टिकोण से क्यों देखा गया? उसमें क्यों नहीं परखा गया उस प्रतिभावान व्यक्ति को? तो मेरा यह आग्रह है कि इस आवाज को बुलंद किया जाए। हर्ष है वशिष्ठ नारायण जी को सम्मानित किया गया, यह देश के लिए सम्मान है, यह राज्य के लिए सम्मान है, यह देश के तमाम 125 करोड़ जनता के लिए सम्मान है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।